What is up everyone, this is me मुकेश वकाइश मुकेश नेडू. We are back with another one. तो अभी recently यो हनी सिंह के काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ पॉडकास्ट निकल कर आ रहे हैं, बहुत एंटरटेनिंग, मज़े आ रहे हैं. देखो मैं सारे इंटरव्यूज़ सारे पॉडकास्ट तो नहीं चेकआउट कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लंबे लंबे इंटरव्यूज़ और पॉडकास्ट हैं एंड उसको चेकआउट करना मेरे बस की नहीं है क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी है. इज़ नॉट लाइक कि मैं मरने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, बट है थोड़ी सी कमी है टाइम की, तो इसीलिए मैं पूरा चेकआउट नहीं कर पा रहा हूँ. लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो छोटे छोटे रील्स या फिर शॉर्ट्स में आते हैं तो वो सब चीज़ देखता हूँ एंड उसको थोड़ा सा एलैबोरेटली मैं वीडियो पे क्लिक करके देखता हूँ कि क्या चीज़ हुई है, क्या बातें हुई है एंड बहुत एंटरटेनिंग होता है भाई. हनी पाजी का जो पर्सनालिटी है वो ही काफ़ी एंटरटेनिंग है, काफ़ी इन्फेक्शियस है एंड इसीलिए काफ़ी एंटरटेनिंग लगता है. पर रिसेंटली अभी मिर्ची प्लस करके एक पॉडकास्ट या फिर इंटरव्यू आप बोल सकते हो, उसमें हनी पाजी आए थे एंड उन्होंने कुछ बातें बोली और उस इंटरव्यू के जो होस्ट थे विदित आई थिंक, उन्होंने भी कुछ बात बोली जिसको लेकर मेरे मन में कुछ बातें उठी जो मैं आज इस वीडियो में बोलने वाला हूँ. सो गाइस अगेन मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं हनी पाजी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, ना ही मैं ये बोल रहा हूँ कि हनी पाजी को ऐसा सब नहीं बोलना चाहिए. ओपिनियन सब फॉर्म कर सकते हैं, सबके पास राइट है एक्सप्रेस करने का एंड वो एक्सप्रेस कर सकते हैं. उनके ओपिनियन के साथ मैं अग्री करता हूँ या नहीं अग्री करता हूँ ये मेरे ऊपर है, ठीक है. मैं किसी को रोक नहीं रहा हूँ कि कोई कुछ बोले नहीं बोले, रोक नहीं रहा हूँ मैं, या फिर गलत नहीं बोल रहा हूँ. मैं बस ये बोल रहा हूँ कि मैं डिसअग्री क्यों करता हूँ उस ओपिनियन के साथ, ठीक है. तो ये मैं बहुत ही क्लियरली बोल दिया. अब इसके बाद अगर कोई आके कमेंट्स में बोलेगा कि भाई हनी सिंह के खिलाफ जा रहा है, हनी सिंह के खिलाफ जा रहा है, फिर उन लोग का मैं अब कुछ नहीं कर सकता, उसको तो भगवान ही देखेंगे फिर उन लोगों को. तो हाँ, तो इस इंटरव्यू की बात कर रहे थे. मिर्ची प्लस वाले इंटरव्यू में विदित ने हनी पाजी को डिस के बारे में पूछा, ठीक है, डिस के बारे में पूछा एंड हनी पाजी का ये स्टेटमेंट आया उस तरफ से कि मैं इसको प्रमोट नहीं करता, डिस हिप हॉप का पार्ट नहीं है, ये जो डिस कल्चर ये हमारा कल्चर नहीं है, ये बाहर का कल्चर है, ये अमेरिकन हिप हॉप का कल्चर है, ठीक है. तो उसको नकल कर रहे हैं काफ़ी सारे आर्टिस्ट इधर. एंड उन्होंने ये बात भी बोली थी, किसी शॉर्ट में मैंने देखा था कि डिस कल्चर जो है, डिस ट्रैक्स जो है, बीफ जो है वो गार्बेज है, ठीक है. ये मैंने सुना था एंड उसको आई थिंक कट कर दिया गया है, जो रियल इंटरव्यू है उससे कट कर दिया गया है. आई थिंक विदित का भी वो स्टेटमेंट कट कर दिया गया है जहाँ पे वो बोल रहे थे कि मैं रफ्तार को भी सुनता हूँ, मैं किंग के गाने भी सुनता हूँ, लेकिन जब एमवे की बारी आती है तो एमवे के सिर्फ मेरे को रफ्तार वाले डिस याद आता है या फिर किंग वाले डिस याद आते हैं. वेल अगर आप बीफ्स की बात कर रहे हो देन रफ्तार, डिवाइन, कृष्णा एंड किंग, ये चारों बीफ्स की आपको बात करनी चाहिए क्योंकि एमवे ने इन चारों बीफ्स में बहुत अच्छे अच्छे ट्रैक्स ड्रॉप किए, ठीक है. नेक्स्ट, अगर आप एमवे का नाम सुनकर आपके दिमाग में सिर्फ डिस ट्रैक्स आ रहे हैं देन ये आपकी इग्नोरेंस है, ठीक है. ये आपकी इग्नोरेंस है कि आप एमवे के अच्छे ट्रैक्स नहीं सुन रहे. ऐसा नहीं कि एमवे सिर्फ डिस ट्रैक्स ड्रॉप करता है भाई, 200 से ज़्यादा ट्रैक्स ड्रॉप किया उसने एंड आई एम प्रीटी श्योर कि सारे के सारे डिस ट्रैक्स नहीं है. प्रिडोमिनेंटली उनके कैटलॉग में काफ़ी मोटिवेशनल ट्रैक्स रहते हैं. सो अगर आप एमवे के मोटिवेशनल ट्रैक्स नहीं सुन रहे हो, आप एमवे के क्लासिक्स को नहीं सुन रहे हो, आउट ऑफ संपर्क वन ऑफ द क्लासिक्स ऑफ एमवे, वन ऑफ माई फेवरेट ट्रैक्स फ्रॉम एमवेज कैटलॉग, अगर वो आप नहीं सुने हो, नो ब्रांड ईपी एक प्रोजेक्ट है जो कि बहुत ही अंडररेटेड प्रोजेक्ट है एमवे का, अगर वो नहीं सुने हो, मचाएंगे जो कमर्शियल बैंगर हिट दिया है एमवे ने, अगर आप वो नहीं सुन रहे हो और सिर्फ आप बोल रहे हो एमवे डिस्ट्रैक्ट निकालता है, तो ये आपकी इग्नोरेंस है, ना कि ये एमवे है. जिस तरीके से आप दर्शा रहे हो कि एमवे सिर्फ डिस करता है, इसीलिए मेरे को सिर्फ एमवे जब नाम आता है मुझे डिस्ट्रैक्ट्स ही आते हैं मेरे दिमाग पे, तो ये आपका इग्नोरेंस है, ठीक है. नाउ लेट्स कम टू हनी पाजी का स्टेटमेंट जब उन्होंने बोला कि डिस is not a part of hip hop. I absolutely disagree. देखो हनी पाजी ने ये बोला कि जो डिस कल्चर है ये अमेरिकन हिप हॉप का पार्ट है. देखो रैप आर्ट फॉर्म जो है ना, रैप आर्ट फॉर्म वो अफ्रीकन अमेरिकन लोगों से ही जेनरेट हुआ है. ये रैप, ठीक है, उन्होंने पहले बनाया है, उसका इजाद किया है उन्होंने, ठीक है. उससे इंस्पायर होके काफ़ी अलग अलग देशों के जो लोग हैं उस आर्ट फॉर्म को इस्तेमाल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल यूके रैप इंस्पायर्ड है अमेरिकन हिप हॉप से, ठीक है. लेकिन धीरे धीरे यूके रैप इवॉल्व हुआ और अपना जॉनरा वो निकालने लगे, अपने स्लैंग्स ऐड करने लगे, ठीक है. ग्राइम हो गया, गराज हो गया, यूके ड्रिल हो गया, अपने जॉनराज उन्होंने बनाए, इवॉल्व हुए वो. वैसे ही इंडियन सीन में आप देख लो,
पहले हमारे इंडियन आर्टिस्ट इंग्लिश में रैप करते थे क्योंकि लगता था कि ये रैप है, दिस इज रैप, दिस इज हाउ वी शुड डू इट, और यही रैप है। बट नहीं, बाद में उनको पता चला कि रैप इज अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, क्योंकि जब रैप ओरिजिनेट हुआ था तब डीजेज थे और एमसीज थे, रिदम में स्टोरी टेलिंग किया करते थे, बीट चलता था, दैट्स इट। ऐसा नहीं कि वो कुछ लिरिकल प्राउस अपना दिखाते थे, क्या इंटरनल राइम स्कीम वगैरह दिखाते, ऐसा कुछ नहीं था तब, उतना लिरिकली इवॉल्व नहीं था सीन, ये वहां से निकला। ठीक है, उसी तरीके से सब इवॉल्व करते हैं, इंडियन आर्टिस्ट भी इवॉल्व किए। वो पहले इंग्लिश में रैप करते थे, फिर उनको समझ में आया कि नहीं, इंग्लिश में नहीं, हमारा जो कोर ऑडियंस है वो हिंदी समझते हैं, हिंदी के साथ ज़्यादा कनेक्ट होते, हिंदी में रैप किए, फिर इंग्लिश और हिंदी दोनों मिलाकर रैप किए। हम धीरे धीरे इवॉल्व हुए, ठीक है, और फिर फ्यूजन्स ऐड करने लगे, अपने फोक सॉन्ग का सैम्पल बना के उस पर रैप करने लगे, लोगों को पसंद आया। सो हम इवॉल्व होने लगे, हम अपनी तरीके से इवॉल्व होने लगे। बट रैप आर्ट फॉर्म जो है वो उन्हीं की देन है, जो कालों की बात करते हैं ना, तो उन्हीं की देन है रैप आर्ट फॉर्म, ठीक है। इसीलिए सब वो ओजीज को शाउट आउट देते हैं कि उनके वजह से ये आर्ट फॉर्म सामने निकल कर आया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सो आर्ट फॉर्म अगर उन्होंने बनाया और आज हमारे इंडियन हिप हॉप सीन ग्रो कर रहा है, तो फिर इसको क्या बोलेंगे हनी पाजी। नाउ अगर आर्ट फॉर्म को वहां से लाया गया है, उसी आर्ट फॉर्म का एक पार्ट है डिस। अब देखो, हनी पाजी का बहुत सारे इंटरव्यूज़ के मैंने रील्स शॉर्ट्स देखे, उसमें हनी पाजी बहुत कुछ चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। एक तो वो बहुत ही सैवेज तरीके से उनको पूछा गया कि रफ्तार और बादशाह के साथ आपका कोलैब आ सकता है। हनी पाजी ने बोला कि उनकी ऐसी किस्मत कहाँ, ठीक है, फन वे में बोला, लेकिन बोला, ठीक है। वो काफ़ी सारी चीज़ें शेयर करते हैं, जैसे कि लल्लन टॉप में उन्होंने माफिया मुंडीर पूरे बताया कि बादशाह एक क्लाइंट था, वो हिस्सा नहीं था, वगैरह वगैरह चीज़ें। अब उस चीज़ में मैं घुसने नहीं वाला। माफिया मुंडीर, अगर आपके पास पैराडॉक्स जितना नॉलेज नहीं है माफिया मुंडीर को लेकर, तो आपको कुछ बोलना नहीं चाहिए, तो इसीलिए मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ। माफिया मुंडीर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, ठीक है, और काफ़ी सेंसिटिव भी टॉपिक है ये, तो इसीलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता माफिया मुंडीर के बारे में। बट काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्रेस कर रहे हैं हनी पाजी इन इंटरव्यूज़ में। अब कुछ आर्टिस्ट वो नहीं करते ऐसे इंटरव्यूज में एक्सप्रेस, वो अपने आर्ट फॉर्म को यूज करते हैं, कुछ भी एंगर है उनका तो वो चैनलाइज करते हैं, और इसी आर्ट फॉर्म को यूज करके अपना डिसअपॉइंटमेंट, अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं है, नहीं है इसमें कोई गलत बात। दिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप, दिस इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप। अब हनी पाजी ने बोला कि दिस इज नॉट आवर कल्चर। यस, दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर कल्चर, इंडियन कल्चर का पार्ट नहीं है, ये रैप का पार्ट है, रैप कल्चर का ये एक पार्ट है डिस। रैप का जो आज रैप आर्ट फॉर्म है, वो अगर अमेरिकन हिप हॉप से इंस्पायर हुए हैं, तो उसके साथ ये भी तो आता है डिस वाला साइड भी तो आता है, डिस वाला पार्ट भी तो आता है। ये एक डार्क साइड है, बहुत ही अगली साइड है, मजा नहीं आता काफी सारे लोगों को इसमें। दैट इज फाइन, दैट इज फाइन। आप प्रमोट नहीं करते, दैट इज एब्सोल्युटली योर कॉल। आपको पसंद नहीं है ये साइड, दैट इज एब्सोल्युटली योर कॉल। लेकिन ये बोलना कि दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ हिप हॉप एंड इट इज गार्बेज, मेरे हिसाब से दैट इज नॉट ट्रू। इट इज अ पार्ट ऑफ हिप हॉप। एंड अगर ये चीज़ नहीं होती तो सब लोग इंस्टाग्राम लाइव करने लग जाएंगे, यूट्यूब लाइव करने लग जाएंगे सारे आर्टिस्ट, और वहीं पे बोलेंगे चीज़ें, बिना क्रिएटिव हुए वहीं पे बोलेंगे चीज़, अपने एंगर को चैनलाइज करके 24-24 घंटे में ट्रैक्स निकाल रहे हैं, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव वे से। कई बार ऐसा होता है, कई बार क्रिएटिव होता है, कई बार क्रैश हो जाता है। आप ये बोल सकते हो कि जो बीफ की क्वालिटी है, जो बीफ बैटल की क्वालिटी है, वो काफ़ी खराब थे, आप ये बोल सकते हो। बट वो आर्टिस्टों के ऊपर डिपेंड करता है कि बीफ बैटल की क्वालिटी कैसी होगी, ठीक है। वो उस फाउंडेशन के ऊपर डिपेंड करता है, जिस फाउंडेशन के ऊपर ये बीफ बैटल हो रहा है, ठीक है, कि कितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है, कितना स्ट्रॉन्ग पर्पस है इस बैटल का, उस पर ये फर्क पड़ता है। देखो, नीजी और तला अंजुम के बीच में जो था, वेरी इजीली फॉरगेटेबल चीज़ है, क्योंकि उसका कुछ पर्पस नहीं था, उसका कोई फाउंडेशन नहीं था, कुछ ऐसा ब्रू नहीं हो रहा था। इट्स जस्ट वो एक मोमेंट के लिए आया और उस मोमेंट के बाद चला गया, बस खत्म, इट्स डन। उसके बारे में कोई बात भी नहीं करेगा आगे जाकर, ठीक है। लेकिन जब हम SOS और सीधे मौत की बात करते हैं, उनके अंदर वो टेंशन बहुत टाइम से चल रही थी। जब हम किंग और MOA की बात करते हैं, उनके बीच में टेंशन चल रही थी, ठीक है। तो इसीलिए ये सब डिस ट्रैक्स निकल कर आए। अब ये भी ट्रू है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट जो है वो क्लाउड के लिए, हाइप बनाने के लिए वो डिस ट्रैक्स डालते हैं, डेफिनेटली डालते हैं। बट दैट डजंट मेक डिस ट्रैक अ बैड थिंग। वो उस आर्टिस्ट के बारे में बताता है कि वो आर्टिस्ट कैसा सोच रहा है, ठीक है। वो आर्टिस्ट
वो आर्टिस्ट का पर्पस क्या था इस डिस ट्रैक निकाले, वो आर्टिस्ट के बारे में बोल रहा है, आर्ट के बारे में नहीं बोल रहा है, ठीक है। सो डिस इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ हिप हॉप, ठीक है, इंटीग्रल पार्ट है। देखो आपके अंदर कुछ भी बोलने का होता है, किसी के अगेंस्ट बोलने का होता है, आप किसी के साथ डिसएग्री करते हो, डिसअपॉइंट होते हो किसी में, किसी के स्टेटमेंट से आप नाराज हो जाते हो, तो उसको एक्सप्रेस करते हो अपने आर्ट फॉर्म के जरिए। अब एमवे अपने डिस ट्रैक्स में बोलता है हिप हॉप की राखी, ये बीवी को मारता है, ये क्या सिखाएगा, यू नो, कॉल आया तेरे माँ का, वो खोल के बैठे इलाका, मैंने डालेला है डाका, लेकिन उसको चाहिए फिर भी राका, ये सब चीज़ें उसने बोली है ट्रैक्स में। लेकिन इंटरव्यू में जब उनको पूछा गया कि रफ्तार के बारे में आपको क्या बोलना है, 10 आउट ऑफ 10, एमवे ने ये बोला 10 आउट ऑफ 10, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा करें, गंदगी नहीं फैलाए, सीन को क्लीन रखे, एमवे यही बोलता है। क्यों? एट दैट पॉइंट जब वो ट्रैक्स बनाते हैं डिस ट्रैक्स, तब एंगर रहता है, तब उसको चैनलाइज करके क्रिएटिव वे में गाने बनाते हैं। लेकिन वो एंगर हर बार नहीं रहता ना भाई, वो जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं वो काफ़ी फ्रेश माइंड से जाते हैं, कुछ अलग बातें करने जाते हैं, चीज़ें करने जाते हैं, और उसके बीच में ये सब चीज़ें उठती है, तो अपना एंगर नहीं निकालता। ऐसा कोई नहीं कि नफरत नहीं है ना भाई, एक दूसरे को मारने के लिए तो नहीं दौड़ रहा है। और वही एमवे करता है, जब एमवे इंटरव्यूज़ में जाता है वो किसी के बारे में बुरा नहीं बोलता, लेकिन जब ट्रैक्स की डिस ट्रैक्स की बारी आती है वो छोड़ता नहीं है, तो वो उस मोमेंट के लिए होता है, ठीक है। इट्स अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, दैट्स व्हाट रैप इज ऑल अबाउट, रॉ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है। और उसका एक पार्ट है डिस कल्चर। डिस कल्चर बुरा नहीं है, डिस कल्चर गार्बेज नहीं है। डिस कल्चर अगर नहीं होगा तो सारे आर्टिस्ट इंस्टाग्राम लाइव और यूट्यूब लाइव करना स्टार्ट कर देंगे। वो चाहते हो क्या आप? नहीं चाहते हो ना गाइस। एंड यस, एक एनालॉजी भी दिया हनी पाजी ने कि जन्माष्टमी में सब लोग ऐसा पिरामिड करके ऊपर वाला हांडी तोड़ता है, दही हांडी तोड़ता है कि नहीं, सब उन्होंने ये एनालॉजी दी। अब वो साल में एक बार होता है, पूरे साल में उस ग्रुप में कितनी मतभेद होती है, कितना तू मैं होता है, कितना डिफरेंसेस आती है, वो भी तो पॉइंट करना चाहिए। इंसान ही है, वो भगवान नहीं है कि उनके अंदर गुस्सा नहीं है, ईर्षा नहीं है, उनके अंदर एक दूसरे के लिए कभी गलत भावनाएं नहीं आएंगी, आएंगी, डेफिनेटली आएंगी। तो साल में एक बार वो इस ओकेजन को सेलिब्रेट करते हैं सब कुछ भुलाकर, ये उनकी अच्छाई है। लेकिन पूरे साल में मतभेद भी होते हैं उनके, कहासुनी भी होती है उनकी। वैसे ही डिस ट्रैक्स में सबका गोल एक है कि इंडियन हिप हॉप को आगे लेकर जाना है, लेकिन उसी प्रोसेस में काफ़ी सारे आर्टिस्ट एक दूसरे के साथ सहमत नहीं होते हैं, तो डिस ट्रैक्स निकल कर आती है। दैट डजंट मीन डिस ट्रैक इज बैड, इज गार्बेज और वगैरह वगैरह चीज़ें, एंड नॉट पार्ट ऑफ हिप हॉप। डिस ट्रैक इज़ अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ हिप हॉप, इसको होना चाहिए, इस कल्चर को होना चाहिए। अब ये बोला था बोल दिया। एंड काफ़ी सारे लोग अभी बोलेंगे कि हनी सिंह के अगेंस्ट चला गया, हनी सिंह के अगेंस्ट चला गया। नहीं गया मैं किसी के अगेंस्ट। उन्होंने कुछ चीज़ें बोली जिसके साथ मैं डिसएग्री किया, और डिसएग्री क्यों किया वो मैंने यहाँ पे बोला, दैट्स इट। मैं किसी को ये नहीं बोल रहा हूँ कि मत बोलो, मत करो, मत लिखो, किसी को नहीं बोल रहा, बोलो आप, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो बोल रहे हो उसके साथ अग्री करेंगे, हर बात पे अग्री करेंगे। कई बार डिसएग्रीमेंट होती है, और ये हिप हॉप इन जनरल की बात हुई, और हिप हॉप मेरे लाइफ में बहुत मैटर करता है, तो इसीलिए मेरा ओपिनियन बनता है, और मेरा चैनल है और मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन देता हूँ, और मैं दे रहा हूँ, ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसीलिए नो हेट टू नो वन, दिस जस्ट माई टेक ऑन दो स्टेटमेंट्स गिवन बाय यो हनी सिंह, दैट्स इट। हनी पाजी को मैं एंजॉय करता हूँ, हनी पाजी के सारे इंटरव्यूज़ को मैं एंजॉय करता हूँ, उनके गानों को एंजॉय करता हूँ। ग्लोरी एल्बम सुपर डुपर हिट, 18 ट्रैक्स, नो स्किप्स, लवली। गाइज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो कितने लोग मेरे साथ अग्री करते हो, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई पोस्ट रेगुलर कंटेंट। सी यू नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन